अवधपुरी में होती तो सभी स्त्रियां अपने पति के लिए 16 श्रृंगार कर रही हैं और अपने पति की आयु के लिए व्रत रह रही हैं। और आज मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ और एक बार चुने कुसुम सुहाए, एक बार कुछ कुसुम सुहाए, निज कर भूषण भजन बनाए। कही स्वामी, तुमने अभी कहा था यदि मैं अयोध्या में होती तो सारी अवध की स्त्रियां आपका श्रृंगार करने के लिए आती। तो कोई बात नहीं है, वहां महलों में थे तो महलों के राजकाज निराले ही होते हैं, और यहाँ पीहड़ जंगल एवं वन में है तो यहाँ हमारे और तुम्हारे के सिवा कौन है। तो तुम्हारा श्रृंगार मैं आज अपने हाथों से करूंगा। जैसी स्वामी की इच्छा। राम माता जानकी का श्रृंगार करने लगे। और देखिए उधर जो इंद्र का पुत्र था जयंता, उसने सोचा कि देखिए ये कैसे भगवान है, एक स्त्री के प्रेम में कितने पागल हैं, उनका श्रृंगार कर रहे हैं। उसने सोचा नहीं, ये भगवान नहीं है, ये कोई ईश्वर नहीं है, चलिए इनकी परीक्षा लेते हैं। वो जयंता जो था एक कौवा का रूप धारण करके और वहीं पर आ गया। माता जानकी को उसमें बाहर किया और उनके पैरों में नोच लिया। जब रुद्र का प्रवाह हुआ, भगवान राम ने एक तीर छोड़ा। हे सीते, तुम्हारे पैर में खून कैसा निकल रहा है? हे स्वामी, ये जयंता मेरी चोंच मार गया, इसलिए मेरा रक्त निकल रहा है। यह जयंता ने तुम्हारे रक्त बहाया है, इस जयंता के लिए अभी दंड देना चाहिए। ठीक है, मैं इसे दंड अवश्य देता हूं। अब ये देखिए, तीनों लोकों में ये घूमता फिरा, किसी ने इसकी मदद नहीं की। जहां भी जाता भाई ये कह देते कि जिसका तीर है उसी के पास जाइए, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। आपने काम ही ऐसा किया है, आखिर का हार खाकर वो पुनः भगवान के पास
कर मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। हे इंद्रपुत्र जैन, तेरी रक्षा हम नहीं कर सकते। मैं तो मर जाऊंगा। और किसी से मदद मांग जाकर, हम तो कर नहीं सकते। किसके पास जाऊं मैं? ये जिनका बाण है उन्हीं के पास जाओ, कोई तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। अन्यथा ब्रह्मा विष्णु शंकर के अलावा शंकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। हे जयंता, तूने निर्दोष सीता के लिए चोंच मारकर लहू लुहान कर दिया, इसलिए बाण मारकर तुझे हमें दंडित करना पड़ा है। बताओ प्रभु। उद्धार यही है, तूने जो सीता के चोंच मारकर गलत का प्रयोग किया है, उसका दंड तो तुझे अवश्य भुगतना होगा। तेरी एक आंख फोड़कर छोड़ूंगा। नहीं प्रभु, मुझे लोग काना काना कहेंगे। अब चाहे जो भी कहें, लेकिन काना तू रहेगा नहीं। तेरी आंख की पुतली एक होगी, लेकिन दोनों तरफ चलेगी। कोई व्यक्ति यदि तेरी आंख की तरफ देखेगा तो कुछ पहचान नहीं कर पाएगा। पुतली एक, काम दोनों। महाराज प्रभु, मैं खाऊंगा क्या? खाने के लिए जो श्राद्ध का महीना होता है, जिसके लिए कहते हैं कनागत, उसे श्राद्ध कहा जाता है। श्राद्ध के महीने में 14 दिन ऐसे आते हैं। उन 14 दिनों, उन 16 दिनों तक आपको बुला बुलाकर और कगौर नाम से तुम्हें भोजन खिलाया जाएगा। हर ब्राह्मण क्षत्रिय सभी लोग अपनी अपनी छतों पर बुलाकर और तुम्हें भोजन कराएंगे। हे भाई लक्ष्मण, कहिए भ्राताश्री। हम इस चित्रकूट पर रहते रहते काफी दिन व्यतीत हो चुके हैं और भरत हमसे व अयोध्या वाले सभी लोग मिलकर जा चुके हैं। अब वो हमारी रहने की जगह सभी लोग देख चुके हैं। उनका जब दिल कहेगा तभी हमसे मिलने के लिए आ जाया करेंगे। हम भी परेशान रहेंगे और उनका भी आना जाना लगा रहेगा। हमारे 14 बरस पूर्ण होने में विधान होगा, इसलिए ये जगह छोड़कर हमें किसी अन्य जगह पर पहुंचना चाहिए, जिस जगह का अयोध्या वालों को पता सरा कुछ नहीं मालूम हो। ऐसी जगह चलते हैं वन में। जी भैया। अरे पुनियाए जहां मुनि सर्वभंगा, भगवान आगे के लिए चल दिए। आगे जाके देखा कि वहां सर्वंग ऋषि नाम के एक भजन कर रहे थे। अरे पुनियाए जहां मुनि सर्वभंगा, अरे सुंदर अनुज जान की संगा।
अस्पी समूह देखी रघुराया, अरे पूछी मुनई लाग अति भाया। मुनिवर के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। राम, मैंने सुना था कि त्रेता में भगवान राम अवतार लेकर पृथ्वी पर संत ब्राह्मण गायों का उद्धार करने के लिए अवश्य आएंगे। हो सकता है वही समय आ गया, स्वयं भगवान पृथ्वी पर विचर रहे हैं। अब हम लोगों का उद्धार करने के लिए जब पृथ्वी पर भगवान आए हैं तो हम लोगों को अब कोई भय नहीं है। हे बेटा राम। कहिए मुनिवर। भगवान, हम असुरों के अत्याचारों से बहुत परेशान हैं। बेटा राम, हमारे साथ आश्रम के लिए चलिए। हमारे आश्रम पर भी आप चरण देकर पवित्र कर दीजिए। ठीक है मुनिवर, आपके आश्रम पर चलते हैं। बम बोले। हे मुनिवर, ये मैं क्या देख रहा हूँ? और यह पूज्य वालों, ऋषियों, मुनियों और हड्डियों का कैसा ढेर यहाँ। ये तपोभूमि का है कलश या शासन का अंधेरा यहाँ। और यहाँ कितना क्रूर कष्ट वाला और यह दृश्य दृष्टि में आता है। पकड़े हैं इसने पाँव मेरे आगे को बढ़ाना चाहता है। और ये क्या है, कुछ बतलाओ तो। और क्यों तुम सबके मुंह उतरे हैं? और किस मालिक की उजड़ी बगिया जिसके फूल ये बिखरे हैं? हे मुनिवर, मुझे ये बतलाइए, ये हड्डियों के पहाड़ जैसे ढेर लगे हुए हैं, क्या कारण है? ये कहाँ से आए हैं? बेटा, हड्डियों के ढेर जो आप देख रहे हैं, अरे ये ढेर क्या है बेटा? हम लोगों को, गाय ब्राह्मण संतों को जब से ये यहाँ पर राक्षसों का यहाँ इतना जोर है, इतना आवाज है
कि प्रभु गाय और ब्राह्मण संतों को ही आफत इतनी आई है कि उन्हें जान बचाना मुश्किल है। वो राम नाम भक्ति के नाम से इतना चिढ़ते हैं, जहां कहीं भी गाय दिखाई देती है वहीं गायों को काट काट कर उनका मांस ले जाते हैं, हड्डियों का ढेर लगाते हे हैं। और जो और ब्राह्मण हमको प्रजा जान असुरों ने बहुत सताया है। ब्राह्मणों और संतों का उन दुष्टों ने रक्त बहाया है। हे मुनिवर सुनिए, अरे सज्जन सुने, दुर्जन सुने, ऋषि मुनिदल सुने, प्रतिज्ञा ये लोग सुने, ब्रह्मंडल सुने, प्रतिज्ञा ये। मैं हाथ उठाकर कहता हूँ, अब से है यही काम मेरा, पृथ्वी को निश्चरहीन करूं, तब दशरथ सुवन नाम मेरा। हे ऋषियों, अब नहीं तुम्हें कोई गम होगा, ये पृथ्वी होगी सोड़ मैं, भूर भार भूमि का हरना होगा। अपनी जिस आदत के कारण साक्षात क्षीर सागर छोड़ा, पृथ्वी पर नर होकर आए, वैकुंठ लोक सा घर छोड़ा। हे ऋषियों, अब तुम्हें कोई भय नहीं होगा, राक्षसों के लिए और उनका विध्वंस करने के लिए मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ। अब आज मैं हाथ उठाकर प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं राम नृप दशरथ का पुत्र, मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, आज के अलावा जो निशाचर मेरे सामने आएगा वो दुनिया से विदा हो जाएगा। भगवान जय हो, जय हो, जय हो। हमें भी यही विश्वास था कि भगवान स्वयं आकर हमारा कल्याण करेंगे, हमारा उद्धार करेंगे। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। हे ऋषियों, अब आप जाओ और निसंकोच होकर आप तपस्या करें, यज्ञ करें, कोई भी धर्म कार्य करें, और हम आप सब लोगों की रक्षा करने के लिए ये ऐसे ही विचरते रहेंगे। और हे मनराज, हमें भी कोई रहने के लिए उचित स्थान बता दीजिए, जहां अपना कुछ समय व्यतीत हो सके। बेटा, आपके लिए रहने का स्थान, एक उचित स्थान पंचवटी है। यहाँ से कुछ दूर आगे बढ़कर एक पंचवटी स्थान है, आश्रम है, वहाँ पर आप लोग वहीं ठहरे। वहाँ पर बहुत सुंदर स्वच्छ जगह है। ठीक है मुनिवर, तो हमें आप विदा कीजिए और हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। ये आज घर की कुटिया में जो के लिए 100 पैसे रहेंगे। हे मुनिवर, संत और जल एक जगह नहीं ठहरते हैं, वो तो चलते ही रहते हैं। और चले हे राम मुने आय सुपाई, तुरंत पंचवती नियर आई। आगे जाकर एक पंचवटी नामक स्थान पर भगवान राम लक्ष्मण विराजमान हो जाते हैं। अब देखिए क्या होता है। पंचवटी नामक जो स्थान था वो दंडक वन में था।
दंडक वन नाम का एक वन था, वहीं उसी में एक पंचवटी नामक स्थान था। वहीं पर रावण की बहन जो थी सूर्पणखा विचरण किया करती थी। सूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण दुखदय, पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई राम कुमारा। मेरे मन में एक नवीन उत्कंठा उत्पन्न हुई। अरे कहा भैया, आज मेरा मन बड़ा चंचल हो रहा है और मन में विचार आ रहे हो, आज दंडक वन में घूम के आऊं तो चले। अरे मेरी बहना अखियां ही प्यासी प्यासी, मनवा में पूरन मासी।